रेन, तुम्हें पार्टी से निकाला जाता है। क्या?走り続けてきただけど君が教えてくれたんだ信じることへのファンキー目が消して Day by day 感じられるスラムから作ったのばかり塞ぎ込んだここからどうしようか背中で君の声でほどけていく誰も僕のことを分かってくれないと塞ぎ込んだ夜に心溶かす暖かい手握り返して誓いを胸に希望を心に抱いて Fly to sky 今刻んだ新しいその絆君がいるから強くなれるんだ Fight for you and I 君のね忘れないよまた初めから駆け出そう僕らでここから Change the world ईस्ट टेमर, ये एक ऐसा काम होता है जहाँ पे मैं जानवरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के उनकी पावर्स को अपने लिए यूज कर सकता हूँ। बीस्ट टेमर्स लड़ाई के लिए सक्षम नहीं होते हैं वैसे। मैं एक हीरो पार्टी का सदस्य बना और मैंने अपने पार्टी की मदद भी की बुरे समय में और अपना बेस्ट भी दिया ताकि मैं उनका अच्छा सदस्य बन सकूं। और यही मैंने प्लान किया था कि ऐसा ही होगा। हाँ रुक जाओ, ये कुछ जल्दी हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम लोग मेरे साथ किसी तरह का मजाक कर रहे हो ना? वाह, तुम्हें क्या लगता है कि हम मजाक करने के मूड में हैं? एरियोस, आगस, लीन, मीना, तुम सब सीरियस हो इस बात को लेके? सिर्फ मुझे कारण ही बता दो कि मुझे क्यों निकाला जा रहा है। क्या था कारण? तुम्हें निकलने का कोई ये कारण नहीं है वैसे, तुम्हें बता दूं। तुम एक तरह से हम सब पे बोझ हो। तुम हमारे लिए कचरे के सिवा और कुछ नहीं हो। तुम्हें पता है तुम जिस सुबह अस्तित्व में होना ही इस पूरी दुनिया पे और हमारी पार्टी पे कर्ज है। क्या कर्जदार? मेरे ख्याल से तुमने ये बात नोटिस तो की होगी, तुम कोई खास डैमेज मॉन्स्टर को दे नहीं पाते हो सिवाय हमारे कॉमरेड्स को ज्यादा दिक्कत देने के सिवा। और इससे तुम कर क्या पाते हो कि बीस्ट रोवर जानवरों को टेम कर पाते हो। और ये हमारे से क्या है मतलब, अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो तुम निकम्मे के सिवा और कुछ नहीं हो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये लोग मुझे निकाल क्यों रहे पार्टी से आखिर? और कर्जदार कैसे? मैंने हमेशा इनकी मदद की है। मेरे बारे में मेरे साथी हर वक्त ऐसा ही सोचते रहते हैं। जरा मुझे समझाने दो तुम लोग। अरे अरे, अब हमें इतना भी शर्मिंदा ना करो इस तरह। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और हाँ, दूसरी बात, वो जो औजार वगैरह हमने तुमको दिए वो यहीं पे छोड़ के जाना, क्योंकि आखिरकार इकट्ठा तो हमने किया था उसको। मैं समझ गया। कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ पार्टी में बोझ बन के घूमते रहना है। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने अपने साथियों से रिश्ता नाता सब तोड़ लिया है।
आखिर में तुम एक नादान बच्चे इस बार होश भी। एक एडवेंचर होने के बाद भी तुम्हारे अंदर स्किल्स और आत्म जागरूकता दोनों की कमी है। कब तुम ये बोझ बनना छोड़ के काम के औजार बनोगे हमारे लिए? हाँ, कितने कमजोर हो तुम। अरे इस तरह मत हो यार, रेन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है मेरे ख्याल से। अभी तक का मेरा सफर मुझे घुटन भरा ही लगा है, क्योंकि मेरे साथ ही मेरे पास से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा के बैठे थे। लेकिन शायद शुरुआत से ही हम लोग उतने अच्छे साथी नहीं रह पाए। ये अब उतना जरूरी नहीं है। अब आखिर मुझे करना क्या चाहिए? मैंने अपना गोल, अपने औजार और सारे पैसे भी वहीं पे छोड़ दिए थे। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अरे भैया रे, हाँ? क्या आपने अपना काम कर लिया सर हीरो? नहीं, अभी नहीं। वैसे चलो वही करते जो हम नॉर्मली खेलते हैं। हाँ हाँ सही था। अच्छा, मुझे वो देखना है, मुझे वो तो देखना फिर है। ठीक है। तो फिर आज के लिए शुरू करते हैं। और ये हो गया। वैसे तो ये एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट है, तो बड़ी इन सबको हाय कहो। वाह क्या बात है। बहुत अच्छे, तुम्हारा शुक्रिया। बाय बाय, बाद में मिलेंगे। मैंने तुम लोगों से पहले कहा था कि एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट है। सिर्फ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट इजीली बन जाता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए टिक पाता है। लगता है तुम लोगों के लिए समझना ये कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो गया। जैसा सोचा था। बड़े भैया रिंग कितने कमाल के। अब तो मैं भी आपकी तरफ बड़ा होके बीच टेमर बनूंगा। मैं भी। अरे लेकिन तुम लोगों ने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें हीरो बनना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हीरोज हम लोगों को कीड़ों के सिवा और कुछ नहीं समझते हैं। तो आर्योस और उसके साथियों की कोई इज्जत नहीं करता है, इसका मतलब ये हुआ। शायद से इसलिए वो मर्चेंट्स वगैरह मुझे सामान नहीं देते जब मैं उनके पास जाता हूँ। लेकिन तुम उन सबसे अलग हो रेन। तुम हमारे साथ खेलते हो और दयालु भी हो तुम। ये मुश्किल ही होता जा रहा है। इनको कैसे कहोगे मुझे निकाल दिया है। एक बीच कैमर बनके मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और बहुत सारी जगहों को घूमने जाऊंगा। एडवेंचरर, हाँ? मुझे भी इन परिंदों की तरह जीना चाहिए और आज़ादी से मरना चाहिए। एक एडवेंचरर इनाम के बदले रिक्वेस्ट लेता है दूसरों की, और इनाम उसके हाथ में ही आता है आखिर में। तो अब से मेरा गोल है कि मैं डीमन किंग को हराऊंगा। मैं कितना सही लग रहा है ना मेरे लिए? तो ठीक है। तो तुम्हारा स्वागत है एडवेंचरस गिल्ड में। तो मेरा नाम है नतालिया और मैं यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट हूँ। तो तुम्हें एडवेंचरस एग्जाम के बारे में बता देती हूँ। लेकिन तुम क्या उससे पहले मुझे कुछ बता सकते हो कि एडवेंचरर करता क्या है? मुझे ये कहते हुए तो शर्म आ रही है, लेकिन मुझे सच में एडवेंचरर के बारे में कुछ नहीं पता है। आर्यस और वो सब एडवेंचरर्स को थोड़ा भी भाव नहीं देते थे, तो उनसे बात करने का कोई मौका ही नहीं मिलता था मुझे। कितने अच्छे लड़के हो तुम। वैसे ज्यादातर लोग इन सब पे ध्यान ही नहीं देते, इसके लिए तुम्हें ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसी बात है क्या? हाँ ऐसी ही बात है। तो अब मैं तुम्हें सब कुछ समझाना शुरू करती हूँ। तो सारे मॉन्स्टर को डिवाइड किया जाता है एस से लेके एस रैंक तक। क्या तुम्हारा और कोई सवाल है अब? नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सब कुछ समझ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं एडवेंचरस एग्जाम की तरफ। तो देखते हैं तुम्हारी जॉब क्या है। वैसे मैं एक बीस्ट टेमर हूँ। क्या? एक बीस्ट कैमर? अरे तुम वहाँ अकेले जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? तुम सिर्फ बोझ हो। खुद को ज्यादा पुश मत करना वैसे, क्योंकि एडवेंचर्स के लिए उतना ही जरूरी है जिंदा रहना जितना उनके लिए खाना है। हाँ, क्यों नहीं। कैसा एडवेंचरर जिसको कोई तजुर्बा ही नहीं है, अगर वो बार बार हारेगा तो फिर गिल्ड पे उसका बुरा असर पड़ेगा। क्यों? बहुत अच्छे, तुम सही हो। अगर हमने भरोसा तोड़ा तो ऊपर के लोगों को कड़े कायदे कानून लगाना पड़ा। अगर इस सबको साइड में रखे तो तुम्हें एग्जाम के लिए 10 गोबलिन के पत्थर और 20 जड़ बूटियां लानी है। गिल्ड में चुनने के लिए तुम्हें कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा, वरना गिल्ड तुम्हें मंजूरी ना देगा चुनने में। या
और ये 10वां। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे गोब्लिन्स के बारे में सब कुछ बताने के लिए। अब तुम जा सकती हो। मुझे नहीं लगता कि बीस्ट टेमर होते हुए भी मुझे एफ रैंक के गोब्लिन से लड़ाई करने में कोई दिक्कत होगी। सारे गोब्लिन के स्टोन मिल गए। एक का काम अब सिर्फ जड़ी बूटियां इकट्ठा करना है और यहाँ से जाना है। ये किसकी चिप थी अब? जंगल से? हाँ, ये क्या? एक किलर टाइगर? ये गलत हो रहा है। ये एक डी रैंक का मॉन्स्टर है, किलर टाइगर। ऐसा मॉन्स्टर जिसके सामने अच्छे खासे एडवेंचर्स भी नहीं टिक पाते हैं। अगर वो ध्यान ना दे तो वो मारे जाएगी इसके सामने। क्या? ये कैसे हुआ? ऐसा मुझसे जो ताकतवर है उसके सामने मैं नहीं टिक पाऊंगा। लेकिन मुझे चलेगा। ए तुम सुनो, अगर तुम हिल सकते हो तो यहाँ से भागो। यही तुम्हारा मौका है यहाँ से भागने का। मेरे पास ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसे मैं टेम कर सकूं यहाँ पे, और ना ही कोई हथियार है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन मैं सिर्फ उस लड़की को वक्त दे सकता हूँ कि वो यहाँ से भाग जाए। वो भी यहाँ पे क्या कर रही है? मैं तुम्हें पूरी तरह निचोड़ दूंगी। मेरी बाकी बची हुई ताकत या! कमाल है, उस लड़की ने सिर्फ एक ही बार में किलर टाइगर को मार दिया। तुम क्या हो आखिर? इस दुनिया में बहुत सारे कबीले हैं जिनके पास ना जाने अनगिनत ताकतें हैं। ड्रैगन्स, आत्माएं और पवित्रता, ये सब अलग अलग तरह के ताकतवर कबीले हैं। लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा रेयर एक ट्राइब है, और वो ट्राइब है बिल्लियों का कबीला। मैं अपनी हद पर हूँ, मैं अपनी हद पर हूँ, मैं। अरे नहीं। अरे क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है कहीं पे? मुझे सुन पा रही हो? क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हम यम हम यम 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 हम यम हम यम यम हम यम। मेरे ख्याल से ये सही रहेगा। बिल्लियों की ट्राइब जो सबसे ज्यादा रेयर है और उसके साथ ताकतवर भी। चाहे वो लोग जादू का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी फिजिकल क्षमता को पूरे हद तक पहुंचाया है। सच में बहुत ताकतवर है। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुमने मेरी मदद ना की होती तो मैं वहाँ मर ही जाती। तो अच्छा हुआ कि किस्मत से मैं कुछ अपने साथ खाना लाया था। लेकिन क्या तुम थकी नहीं हो? थोड़ा सा भी नहीं। जी याद है, मैंने बहुत दिनों से ना ही कुछ खाया पिया था, और मुझे तो मेरे दादाजी भी दिख रहे थे कि बोल रहे थे कि मेरे पास आ जाओ। मतलब ये सच में मरने वाली थी? तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। ये सच में कोई मजाक नहीं कर रही है? अरे मैं तो तुम्हें अपने बारे में बताना ही भूल गई। मेरा नाम है कनाडे, और जैसा कि तुम देख सकते हो मैं हूँ रेड ट्राइब से। तुमसे मिलके खुशी हुई। मेरा नाम रेंस राउड है, और मैं एडवेंचरस एग्जाम के बीच में तुमसे यहाँ पे टकरा गया। कोई गड़बड़ है क्या? तुमने मुझे तुम कह के बुलाया, मैं चाहती हूँ तुम मुझे कनाडे कह के बुलाओ। फिर तुम्हें भी मुझे रेन कह के पुकारना होगा। हाँ, रेन। म्याओ। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे रेन ने बचाया। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही थी कनाडे? म्याओ। एक तो तुम्हारी ट्राइब पहले से ही खत्म होने वाली है, और उसमें भी तुम यहाँ पे नॉर्मल फॉरेस्ट में घूम रही। मैं एक सफर पे निकली थी जहाँ पे मेरा गांव है। वहाँ पे ज्यादातर लोग नहीं रहते हैं क्योंकि वो पहाड़ों के बीच है, और वहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये बोरिंग जिंदगी से मैं कहीं पे सफर पे निकलती हूँ, और उसी सफर में मुझे तुम मिल गए रेन, और इसके साथ तुमने मेरी जान भी बचा ली रेन। शायद से किस्मत है, मैंने सही कहा ना? और अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ रेन। ओह, अच्छा, तो रेन हीरो पार्टी में था पहले?
हाँ था, लेकिन सिर्फ आधे साल के लिए। कितना अजीब है ना। मुझे उस बात को याद ना करना है, फिर भी पता नहीं मैं इसके सामने ये सब क्यों कह रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कनाडा को सब कुछ बता सकता हूँ। और मेरी जिंदगी में अब तक सब कुछ ऐसा चल रहा था। क्या हुआ? कनाडा? ये रोज माफी के लायक नहीं है रेन। वो तुम्हें कैसे पार्टी से निकाल सकते हैं? और ऊपर से तुम कितने अच्छे इंसान हो रेन। क्या तुम मेरे लिए उनसे गुस्सा हो रही हो? और नहीं तो क्या, आखिर रेन ही तो है जिसने मुझे अभी बचाया है। वैसे तुम सच में बहुत नेक दिल हो कनाडा, लेकिन ये सब कुछ ठीक है। अब देखा जाए तो मैं उनके लिए सिर्फ एक बोझ के सिवा कुछ नहीं था, और अगर मैं उस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ रहता तो भी पता नहीं कुछ अच्छा होता या नहीं। अच्छा, अगर रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता तो कनाडा को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। म्याऊ, अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? म्याऊ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इसको ये खराब नहीं लगा। तो रुको रुको, मुझे एक जगह पे तुम्हें सही करने दो। वैसे रेन वैसे इतना भी लापरवाह नहीं है, वो कहीं ना कहीं बहुत ताकतवर भी है। तुम्हें पता है ना कि मैं सिर्फ एक बीच टेमर हूँ। क्या मैं कैट्स ट्राइब को अपना परिवार बना सकता हूँ? कभी इस बारे में सोचा नहीं है वैसे। हे रेन, क्या तुम ट्राई करके मुझे अपना परिवार नहीं बनाना चाहोगे? अगर मैंने सबसे ज्यादा ताकतवर ट्राइब को अपना परिवार बना लिया तो ये मुझे शायद से बहुत ज्यादा हिम्मत देगा। मुझे वो सब दोबारा महसूस नहीं करना है। अगर मेरे पास सबसे ज्यादा ताकतवर ट्राइब रही तो। हमारी किस्मत ने हमें मिलवाया है रे। हाँ, ये सही है। इसलिए नहीं कि ये सबसे ज्यादा ताकतवर ट्रैप की है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा दिल कनाडे पे आ गया है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। म्याऊ। है? मेरा नाम है रेन श्राउड, और यहाँ पर मैं नया कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक नया रिश्ता बना रहा हूँ हम दोनों के बीच। अपने हाथ को अपने सीने पे रखकर शपथ खाओ और अपना दिल और ताकतें मेरे हाथों में रख दो। और अब मुझे जवाब दो, तुम्हारा नाम क्या है? अगर कनाडा ने अपना असली नाम से ही कहा तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं। कनाडा। अरे क्या सब कुछ हो गया? कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह खत्म हो चुका है। तो अपने हाथ की हथेली पे देखो। ये तो किसी अलग तरह का डिजाइन है मेरा हाथ। वो सबूत है कनाडा, तुम्हारे और मेरे रिश्ते की, जो भी बना है। इसी के साथ हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कनाडा। हाँ, तो ये रिश्ते की निशानी है हम दोनों के बीच की। मैंने सही कहा ना रेन? रिश्ता? क्या मैं गलत हूँ रेन? ना, तुम सही हो बिल्कुल। वो हम दोनों के बीच के रिश्ते की निशानी है। हाँ। अब से मैं तुम्हारी देखभाल में हूँ रेन। और मैं भी तुम्हारी देखभाल में हूँ अब से। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? बहुत सारे ट्राइब हैं जिनके पास अलग अलग तरह की शक्तियाँ हैं, जादुई शक्तियाँ। मैं एक बीच टेमर जिसको खुद की पार्टियां निकाल दिया और अपने सारे साथी और गोल्स भी छोड़ दिए, जिसने नई शुरुआत की सबसे ज्यादा ताकतवर ट्राइब को अपना परिवार बना के।
क्या हम वापस गांव नहीं जा रहे रेन? हाँ, लेकिन उसके पहले मुझे अपना एडवेंचर एग्जाम पास करना है। मुझे पक्का पता है कि वो यहीं कहीं पे था। ये रहा, मिल गया। उसके पहले मुझे एक काम चलाओ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा इसके साथ। म्याऊ। वो तो चला गया। रेन रुक जाओ, मुझे एक बात बताओ, तुमने मेरे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। मैंने उससे कहा कि वो अपने दोस्तों को भी यहाँ पे लेके आए। हाँ, ये तो स्वर्ग है। हाँ, और अब इन सबके साथ भी मैं टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला हूँ। म्याऊ। तुम सब मेरी बात सुनो। यहाँ पर आसपास की सारी जड़ी बूटियां लेके मेरे पास आओ। समझ गए तुम सब? जाओ अभी। ऐसा मत सोचना कि ये घास है तो इसको खा लेता हूँ, ठीक है? तो अब जाओ, ढूंढ के आओ। हाँ, तो ये ऐसे होता है सब कुछ। कुछ गड़बड़ है क्या? इस दुनिया में ये सब क्या हो रहा है? तुमने मेरे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिर भी तुम इतना सारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो? क्या ये सच में कोई चौंकने वाली बात है? अगर ये कोई टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट है तो भी तो एक व्यक्ति एक के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जबकि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई हूँ, तो फिर तुम कैसे कर सकते? मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें एक लाजवाब बीच टेमर कहा है, लेकिन ये नामुमकिन है एकदम रे। दिख रहा है कि कनाडे बहुत ज्यादा दिमाग वाली है। मैंने कभी नहीं देखा है कि कोई बीच टेमर ऐसा भी कुछ कर सकता है। अगर तुम ऐसा कहो, फिर भी जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे सब लोग ये काम कर ही सकते हैं। वैसे तो एक बीच टेमर के लिए ये सब कुछ काम करना नॉर्मल बात है वैसे। नहीं नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, और मैं समझती थी कि मैं ही खुद अजीब हूँ यहाँ पे अकेली। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कनाडे, और हमारे अगले एपिसोड का नाम है दोस्त।